जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान। आज तो हरिवंश पुराण है ना। हाँ, मैंने क्या बोला? अच्छा, सॉरी। कोई सॉरी, बात नहीं। क्या बोला ना? मुझे भी लगा कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। ओके। हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा अभी लोक को जानने का जो वर्णन है अभी चल रहा है। राइट, अधोलोक को जाना कि कितने बिल हैं, उनकी क्या संख्या है और कैसे कैसे उनके साइजेस हैं। तो साइज में अभी तक तो क्या बताया था? असंख्यात और संख्यात योजन विस्तार वाले। ठीक है, अभी उनका बिलों का विस्तार बता रहे हैं कि कैसा है। ठीक है, इंद्रक बिल का मेनली उन बिलों का विस्तार बता रहे हैं। क्योंकि बाकी दो क्या बता दिए? असंख्यात या संख्यात हैं, लेकिन इंद्रक बिल जो है वो तो डिसाइडेड है। राइट, तो उसका बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब सातों पृथ्वियों के 49 इंद्रक बिलों का विस्तार कहते हैं। उनमें से प्रथम पृथ्वी के सीमंतक इंद्रक का विस्तार 45 लाख योजन है। जितना अ, बड़ा ढाई द्वीप का एरिया है उतना 45 लाख योजन का अकेला एक इंद्रक बिल है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विशालकाय वो बिल या कह लीजिए वहां पर उनकी रहने की व्यवस्था है। दूसरे नारक इंद्रक का मतलब जो पहली पृथ्वी का दूसरा पटल है उसकी बात करें। दूसरे नारक इंद्र का विस्तार 44,08,333 योजन तथा एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। मतलब कि उसका बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि कितना प्रमाण है। ऐसे ही हम 49 का करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तीसरे रौरव इंद्र का विस्तार 43,16,667 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। चौथे भ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार सब ओर से 42,25,000 योजन है। पांचवें उद्भ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 41,33,333 योजन और एक योजन के 3 भाग में से एक भाग प्रमाण है। छठवें संभ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 40,41,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। सातवें असंभ्रांत इंद्रक का विस्तार सब ओर से 39,50,000 योजन है। आठवें विभ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 38,58,333 योजन और एक योजन के 3 भाग में से एक भाग प्रमाण है। नौवें त्रस्त नामक इंद्रक का विस्तार 37,66,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। दसवें त्रसित नामक इंद्रक का विस्तार 36,75,000 योजन है। 11वें वक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 35,83,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। 12वें अवक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार सब ओर से 34,91,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। और
13वें विक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 34 लाख योजन है। द्वितीय पृथ्वी के पहले स्तरक नामक इंद्रक का विस्तार 33,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरे स्तनक नामक इंद्रक का विस्तार 32,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग है। तीसरे मनक इंद्रक का विस्तार 31,25,000 योजन है। चौथे वनक इंद्रक का विस्तार 3,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। पांचवें घाट नामक इंद्रक का विस्तार 29,41,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। छठवें संघाट नामक इंद्रक का विस्तार 28,50,000 योजन है। सातवें जिह्वा नामक इंद्रक का विस्तार 27,58,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। आठवें जिह्विक इंद्रक का विमान 26,66,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। नौवें लोल इंद्रक का विस्तार 25,75,000 योजन है। 10वें लोलुप नामक इंद्रक का विस्तार 24,83,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। और 11वें स्तन लोलुप इंद्रक का विस्तार 23,91,666 योजन और 1 योजन के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण है। अब तीसरी पृथ्वी के पहले तप्त नामक इंद्रक का विस्तार 23 लाख योजन है। दूसरे तपित इंद्रक का विस्तार 22,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है ना। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन वाला तो नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ये मेजरमेंट है। तीसरे तपन इंद्रक का विस्तार 21 लाख योजन 21,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। चौथे तापन नामक इंद्रक का विस्तार मुनियों ने सब ओर से 20,25,000 योजन कहा है। पांचवें निदाग नामक इंद्रक का विस्तार 19,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। छठवें प्रज्वलित इंद्रक का विस्तार 18,41,666 योजन है। सातवें उज्ज्वलित इंद्रक का विस्तार तत्वदर्शी आचार्यों ने 17,40,000 योजन बतलाया है। आठवें संज्वलित इंद्रक का विस्तार 16,58,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। और नौवें संप्रज्वलित इंद्रक का विस्तार 15,66,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। चौथी पृथ्वी के आर नामक पहले इंद्रक का विस्तार सब ओर 14,75,000 योजन कहा है। दूसरे तार इंद्रक का विस्तार 13,83,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। तीसरे मार नामक इंद्रक का विस्तार 12,91,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। चौथे वर्चस्क इंद्रक का विस्तार 12 लाख योजन है। पांचवें तनक इंद्रक का विस्तार 11,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। छठवें खड इंद्रक का विस्तार 10,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 2 भाग है। और सातवें खटखट नामक इंद्रक का विस्तार जानकर आचार्यों ने 9,25,000 योजन कहा है। पांचवी पृथ्वी के पहले तम नामक इंद्रक का विस्तार 8,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भाग में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरे ब्रह्म इंद्रक का विस्तार 7,41,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 2 भाग है।
तीसरे झष इंद्र का विस्तार 6,50,000 योजन कहा गया है। चौथे अंध्र नामक इंद्र का विस्तार 5,58,333 योजन और एक योजन के 3 भाग में से एक भाग प्रमाण वर्णित है। और पांचवे तमिश्र नामक इंद्र का विस्तार 4,66,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। छठवीं पृथ्वी के पहले हिम नामक इंद्र का विस्तार निर्मल केवल ज्ञान के धारी अरिहंत भगवान ने 3,75,000 योजन बताया है। दूसरे वर्दल इंद्र का विस्तार 2,83,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में एक भाग प्रमाण है। और तीसरे लल्लक इंद्र का विस्तार 1,91,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। अब लास्ट रह गया सातवीं पृथ्वी। सातवीं पृथ्वी में केवल अप्रतिष्ठान नाम का एक ही इंद्रक है तथा वस्तु के विस्तार को जानने वाले सर्वज्ञ देव ने उसका विस्तार 1,00,000 योजन बतलाया है। ठीक, अब इनकी मोटाई कितनी है? धर्मा नामक पहली पृथ्वी के इंद्रक बिलों की मोटाई 1 कोस, श्रेणीबद्ध बिलों की 1 कोस तथा एक कोश के 3 भाग में से एक भाग और प्रकीर्णक बिलों की 2 कोस तथा एक कोस के 3 भाग में से एक भाग प्रमाण है। ठीक है, तो अब इनकी साथ साथ चलेगी। कैसे कैसे है इंद्र? कोश कौन सा मोटाई हुई? कोस तो नहीं है ना ये? कोस मतलब कोस ही है, कोस है नहीं, लेकिन नहीं तो फिर वही तो एक कोस बहुत बड़ा तो नहीं होता ना? एक कोस कितना? हाँ, एक कोस बराबर में कितना हुआ? 2 मील ना? हाँ, लेकिन 2 मील, डोंट यू फील कि अपनी पृथ्वी कितनी बड़ी है? 2 मील से तो बहुत ज्यादा मोटी है अगर देखा जाए तो। मतलब पृथ्वी का कोर तो 2 मील से ज्यादा मोटा होगा। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि कोई और राशि है ये कोश। ऐसा Don't जानने में 2 नहीं मील है। की मोटाई तो ज्यादा मोटाई नहीं हुई ना? हाँ, कोस मतलब व्हेन इट कम्स टू द पृथ्वी ऐसी चीजें। क्योंकि तो अगर आप वो देखो कितना ऊंचा है एवरेस्ट। हाँ हाँ 4 किलोमीटर है शायद एवरेस्ट ऊंचा। हाँ, लेकिन उनकी क्या रहता है ना, शरीर बहुत छोटे छोटे हैं वहां पर, राइट? 3 हाथ के 7 धनुष ऐसा मैक्सिमम। तो उनके लिए तो 2 मील भी बहुत बड़ी चीज है, राइट? ऐसा है, नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। हाँ, तो दैट माइट बी द रीजन कि इस तरह से है, मतलब साइज है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरी वंशा पृथ्वी के इंद्रक बिलों की मोटाई 1.5 कोस, श्रेणीबद्ध की 2 कोस और प्रकीर्णों की 3.5 कोस है। तो इंद्रक कम है, राइट? इंद्रक की मोटाई कम है, श्रेणीबद्ध की उससे ज्यादा है और प्रकीर्णकों की उससे भी ज्यादा। तीसरी मेघा पृथ्वी के इंद्रक की मोटाई 2 कोस, श्रेणीबद्धों की 2 कोस और एक कोस के 3 भाग में 2 भाग तथा प्रकीर्णकों की 4 कोस और एक कोस के 3 भाग में से 2 भाग। चौथी अंजना पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 2.5 कोस, श्रेणीबद्धों की 3 कोस और एक कोस के 3 भाग में से एक भाग तथा प्रकीर्णकों की 5 कोस और एक कोस के 6 भागों में 5 भाग। पांचवी अरिष्टा पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 3 कोस, श्रेणीबद्धों की 4 कोस और प्रकीर्णों की 7 कोस है। छठी मध्वी पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 3.5 कोस, श्रेणीबद्धों की 4 कोस और एक कोस के 3 भाग में से 2 भाग तथा प्रकीर्णकों की 8 कोस और एक कोस के 8 भाग में 6 भाग प्रमाण है। एवं मागवी नामक सातवीं पृथ्वी के अप्रतिष्ठान इंद्रक की मोटाई 4 कोस, श्रेणीबद्धों की 5 कोस और एक कोस के 3 भाग में एक भाग है।
यहाँ पर प्रकीर्णक क्यों नहीं बताए होंगे 7वीं पृथ्वी में? प्रकीर्णक नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। बिल्कुल हाँ बहुत सही। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि आगे बता भी रहे हैं 7वीं पृथ्वी में प्रकीर्णक बिल नहीं है। अब बिलों का परस्पर अंतर कहते हैं, उनका डिस्टेंस आपस में कितना है। प्रथम पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर बुद्धिमान पुरुषों को 6499 योजन 6499 योजन मतलब 6499 योजन 2 कोश और 1 कोश के बराबर 12 भागों में से 11 भाग जानना चाहिए। श्रेणीबद्ध बिलों का 6499 योजन 2 कोस और 1 कोस के 9 भाग के में से 5 भाग। थोड़ा सा इस चीज को कैसे पढ़ेंगे हम? चलते जाते हैं चारू, आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा समझ लें तो मतलब कि ये डिस्टेंस तो ये बोल रहे ना 11/12 हो गया ना, 11/12 2 सही 11/12। हाँ हाँ प्रथम दूसरा वाला प्रकीर्णक बिलों में 6499 योजन 2 हाँ, कोश। तो कैसे है ना ये कि जैसे पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी है 80,000 पहली पृथ्वी के अबहुल भाग की बात करें, ठीक है। तो अबहुल भाग में जो इसके 13 पटल आएंगे, राइट। 13 पटल कितने एरिया में 78,000 योजन में, क्योंकि 1,000 योजन ऊपर से और 1,000 योजन नीचे से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब 78,000 को हम डिवाइड कर दें 13 से, ठीक है ना, तो जो आएगा वो उनका डिफरेंस आ गया है कि इतने इतने आपस में इतने इतने डिफरेंस पर हैं। बेसिकली जितने पटल और जितनी उसकी टोटल मोटाई, राइट, उससे डिवाइड कर दिया तो हर एक नरक के पटल का डिफरेंस आ गया। तो प्रथम पृथ्वी में सारे जितने भी पटल हैं वो आपस में कितने डिस्टेंस पे हैं 6699 योजन, है ना। और उसमें से थोड़ा सा 2 कोस और 1 कोस के 12 भागों में से 11 भाग जानना चाहिए। बेसिकली 2 योजन तो इतना हो गया और साथ में 2/whatever, राइट। इसी तरह श्रेणीबद्ध बिलों का 6499 योजन 2 कोस और 1 कोस के 9 भाग में से 5 भाग, और प्रकीर्णक का अंतर 6499 योजन 2 कोस और 1 कोस के 36 भाग में से 17 भाग प्रमाण है। द्वितीय पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर बहुश्रुत विद्वानों ने 2999 योजन। तो इसी तरह से बाकी पृथ्वियों के भी अपने को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो विजुलाइज करने के लिए मैं बताती हूँ, जो राइस केक का पैकेट आता है ना, वो राइस केक का पैकेट कितना ऊंचा है। राइस केक आते हैं, राइस क्रिस्पी केक, उसका पैकेट अगर आप देखोगे ना तो उसमें गोल 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 डिस्क सी होती है। हाँ अच्छा, कि वो कितनी हाइट कितनी है। हाँ 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 राइट। तो प्रत्येक पटल की बेसिकली मोटाई बताई हुई है यहाँ पर, कितने कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से, है ना। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 2999 योजन और 3600 धनुष है, एवं प्रकीर्णक बिलों का भी पारस्परिक अंतर उतना ही अर्थात 2999 योजन और 300 धनुष है। तीसरी पृथ्वी में इंद्रक बिलों का विस्तार 3200 योजन और 3500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीगत बिलों का अंतर विद्वानों ने 3200 योजन और 2000 धनुष बतलाया है, तथा प्रकीर्णकों का अंतर 3248 योजन और 5500 धनुष कहा है। चौथी पृथ्वी में इंद्रक बिलों का विस्तार 3665 योजन और 7500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 3665 योजन, 7500 धनुष और 1 धनुष के 9 भागों में से 5 भाग प्रमाण है। हाँ प्राची, आपने हाथ रेज किया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर इंद्रक बिलों का अंतर x है तो श्रेणीबद्ध बिलों का भी तो x ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक के ऊपर एक ही तो मतलब रखे हुए हैं। हाँ थोड़ा सा इनकी मोटाई में हो सकता है ना डिफरेंस हो,
उस वजह से, जैसे अभी हमने देखा था ना, ऊंचाई 2 कोस लेकिन श्रेणीबद्ध की ज्यादा थी, राइट? तो वो ज्यादा होना उसके टोटल डिस्टेंस में डिफरेंस ले आएगा, राइट? क्योंकि इंद्रक बिल से ज्यादा श्रेणीबद्ध और श्रेणीबद्ध से ज्यादा प्रकीर्णक की मोटाई थी। तथा प्रकीर्णक बिलों का विस्तार 3664 योजन, 1722 धनुष और एक धनुष के 9 भाग में से 2 भाग प्रमाण है। पांचवी पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर्भेद तथा अंतरों का विस्तार जानने वाले आचार्यों ने 4499 योजन और 500 धनुष बतलाया है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 4498 योजन और 6000 धनुष है तथा प्रकीर्णक बिलों का अंतर 4497 योजन और 6500 धनुष है। छठी पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर 6998 योजन और 5500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 6998 योजन और 2000 धनुष है तथा प्रकीर्णक बिलों का अंतर 6996 योजन और 7500 धनुष है। सातवीं पृथ्वी में इंद्रक बिल का अंतर ऊपर नीचे 3999 योजन और 1 गव्युति अर्थात 2 कोष्ठ प्रमाण है तथा इसी सातवीं पृथ्वी में श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 3999 योजन और 1 कोष के 3 भाग के 1 भाग प्रमाण है, ऐसा निश्चय है। अब सातों पृथ्वियों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु का वर्णन करते हैं कि वहां पर रहने वाले नारकियों की आयु कैसी है। पहली पृथ्वी के प्रथम सीमंतक नामक प्रस्तार में नारकियों की जघन्य स्थिति मतलब जघन्य आयु 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट 90,000 वर्ष की कही गई है। ठीक है, तो जिस कम से कम होगी तो 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा पहले पटल में, पहली पृथ्वी के पहले पटल में 90,000 वर्ष होगी। दूसरे नारक नामक इंद्रक में जघन्य क्या हो जाएगी? 90,000 वर्ष, जो कि पहले वाले पटल की उत्कृष्ट थी, वो अगले वाले की जघन्य हो जाएगी। 90,000 वर्ष की जघन्य स्थिति। और तो अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि वो हाँ कहाँ पर है श्रेणी, तो वो पहले में ही होंगे क्योंकि उनकी 84,000 84,000 वर्ष है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नंदा जी ने क्वेश्चन किया था, है ना, कि जो, या भूमिका जी ने किया था कि जो श्रेणिक राजा है वो कौन सी पृथ्वी में है, कौन सी पृथ्वी के कौन से पटल में है। तो क्या बता रहे हैं? दूसरे नारक में, क्योंकि मिनिमम क्या है 90,000 और उन्होंने कितनी बांधी 84,000, राइट? तो इसका क्लियर आंसर है वो प्रथम पटल में ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिनिमम कितनी हो गई 90,000, कुछ अधिक 90,000 वर्ष की जघन्य स्थिति और 90 लाख वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति है। रौरव नामक तीसरे प्रस्तार में एक समय अधिक 90 लाख की जघन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति है। भ्रांत नामक चौथे प्रस्तार में एक समय अधिक, ये जो एक समय अधिक क्यों कैलकुलेट कह रहे हैं? क्योंकि असंख्यात करोड़ वर्ष एग्जैक्ट जो है वो पहले वाले पटल की उत्कृष्ट स्थिति है, तो उसमें एक समय जोड़ दिया जो कि समय की, टाइम की सबसे छोटी इकाई है ना, एक समय, तो वो जोड़ दिया तो नेक्स्ट का जघन्य काल हो गया। एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वर्ष की जघन्य स्थिति और सागर के 10वें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। उद्भ्रांत नामक पांचवें प्रस्तार में एक समय अधिक सागर का 10वां भाग जघन्य स्थिति और एक सागर के 10 भाग में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्वज्ञ पुरुषों ने मानी है। संभ्रांत नामक छठवें प्रस्तार में एक सागर के 10 भागों में से 2 भाग तथा एक समय जघन्य स्थिति है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भाग में से 3 भाग प्रमाण है। असंभ्रांत नामक 7वें प्रस्तार में जघन्य स्थिति सागर के 10 भागों में समयाधिक 3 भाग है, एक समय अधिक 3 भाग है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 4 भाग प्रमाण है। विभ्रांत नामक 8वें प्रस्तार में जघन्य स्थिति
एक समय अधिक सागर के 10 भागों में 4 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में 5 भाग प्रमाण है। त्रस्त नामक 9वें प्रस्तार में एक समय अधिक सागर के 10 भागों में 5 भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है और सागर के 10 भागों में 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। 9वें पटल की बात करें, अब 10वें पटल में त्रसित नामक 10वें प्रस्तार में जगन्य स्थिति एक समय अधिक सागर के 10 भागों में 6 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 7 भाग प्रमाण है। वक्रांत नामक 11वें प्रस्तार में जगन्य स्थिति एक समय अधिक सागर से के 10 भाग में से 7 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में 8 भाग प्रमाण है। करते करते कितना ले जाएंगे? एक सागर तक। पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु एक सागर। अवक्रांत नामक 12वें प्रस्तार में एक समय अधिक सागर के 10 भागों में 8 भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है और एक सागर के 10 भागों में 9 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विद्वानों ने कही है। विक्रांत नामक 13वें प्रस्तार में जगन्य स्थिति एक सागर के 10 भागों में समयाधिक 9 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में 10 भाग अर्थात एक सागर प्रमाण है। इस प्रकार धर्मा नामक पहली पृथ्वी के 13 प्रस्तारों में जगन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति का कथन किया। अब दूसरी पृथ्वी के 11 प्रस्तारों में स्थिति का वर्णन करते हैं। दूसरी पृथ्वी के तरक नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों की जघन्य आयु एक समय अधिक एक सागर है ना, जो अब उससे पिछले पहली पृथ्वी का 13वां पटल जो था उसमें जो उत्कृष्ट आयु थी वो यहाँ की जघन्य बन गई। जघन्य आयु एक समय अधिक एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागर के 11 अंश में से 2 अंश प्रमाण। किसी को जानकारी है 7वीं पृथ्वी तक जाते जाते कितनी आयु हो जाएगी? 33 सागर। 33 सागर, बिल्कुल सही। स्तनक नामक दूसरे प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भाग में से 4 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। मनक नामक तीसरे प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति है। यही जगन्य स्थिति है मतलब जो अभी उत्कृष्ट बताई है वही अगले की जगन्य स्थिति है और एक सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भाग में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। मनक नामक चौथे प्रस्तार में विद्वानों ने यही जगन्य स्थिति तथा एक सागर पूर्ण मतलब कि एक तो पूरा सागर और दूसरे सागर का 11 भाग में से 8 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही है। विघाट नामक 5वें प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति तथा एक सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भागों में 10 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषों ने प्रकट की है अर्थात बतलाई है। संघाट नामक छठे इंद्रक अथवा प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति है और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भाग में से एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। जिह्व नामक 7वें प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति है और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में 3 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। जिह्विक नामक 8वें प्रस्तर में यही जगन्य स्थिति है और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। लोल नामक 9वें प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति तथा 2 सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भागों में 7 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जाननी चाहिए। लोलुप नामक 10वें प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11वें भाग में 9 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। एवं स्तन लोलुप नामक 11वें प्रस्तार में यही जगन्य स्थिति और 3 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। तो जगन्य से एक सागर और उत्कृष्ट से 3 सागर। इस प्रकार वंशा नामक दूसरी पृथ्वी में सामान्य रूप से 3 सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है। तीसरी पृथ्वी के तप्त नामक प्रथम इंद्रक में 3 सागर जगन्य और 3 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भाग में से 4 भाग प्रमाण जगन्य स्थिति है। तपित नामक दूसरे इंद्रक में यही जगन्य तथा 3 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भाग में से 8 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है।
तपन नामक तीसरे इंद्रक के यही जघन और 4 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भाग में से 3 भाग उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। तापन नामक चौथे इंद्रक में यही जघन्य स्थिति और 4 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भाग में से 7 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। निदाग नामक पांचवें इंद्रक में यही जघन्य और 5 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भाग में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वर्णन की गई है। प्रज्वलित नामक छठे इंद्रक में यही जघन्य स्थिति तथा 5 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भागों में 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। प्रज्वलित इंद्रक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उज्ज्वलित नामक सातवें इंद्रक की जघन्य स्थिति है तथा 6 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भाग में से एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। उज्ज्वलित इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति है वही संज्वलित नामक आठवें इंद्रक की जघन्य स्थिति है तथा 6 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भागों में 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। संप्रज्वलित नामक 9वें इंद्रक में यही जघन्य स्थिति और 7 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार तीसरे नरक में सामान्य रूप से 7 सागर की स्थिति प्रसिद्ध है। अब चौथी पृथ्वी ऊपर सन प्रज्वलित नामक इंद्रक में जो 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है वह चौथी पृथ्वी के आर नामक प्रथम इंद्रक के जघन्य स्थिति कही गई है तथा 7 सागर पूर्ण और एक सागर के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। और इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तार नामक दूसरे इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई है तथा 7 सागर पूर्ण और एक सागर के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। तार इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही मार नामक तीसरे इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई है और 8 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। मार इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही वर्चस्क नामक चौथे इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई है और 8 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। वर्चस्क इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तमक नामक पांचवें इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई है और 9 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में से एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। तमक इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई वही षड नामक छठे इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई और 9 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में 4 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गई है। षड इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही वही षड नामक सातवें इंद्रक में जघन्य स्थिति बतलाई गई है और 10 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। इस प्रकार चौथी पृथ्वी में सामान्य रूप से 10 सागर स्थिति प्रसिद्ध है। ऊपर जो स्थिति कही गई है वही पांचवी पृथ्वी के तम नामक प्रथम इंद्रक के जघन्य स्थिति बतलाई गई है और 11 सागर पूर्ण एक सागर के 5 भागों में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। ब्रह्म नामक दूसरे इंद्रक में यही जघन्य स्थिति कही गई है और 12 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 5 भागों में 4 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। जश नामक तीसरे इंद्रक में यही स्थिति जघन्य कही गई है और 14 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 5 भागों में एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। अंध्र नामक चौथे इंद्र के सत्यवादी जिनेन्द्र भगवान ने यही जघन्य स्थिति कही है और 15 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 5 भागों में 3 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। तमिश्र नामक पांचवें इंद्रक में यही जघन्य स्थिति मानी जाती है और 17 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई जाती है। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी में सामान्य रूप से 17 सागर की आयु प्रसिद्ध है। छठी पृथ्वी के हिम नामक पर प्रथम इंद्रक में 17 सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कही गई है और 18 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। वर्तल नामक दूसरे इंद्रक बिलों में यही जघन्य स्थिति कही गई है और 20 सागर पूर्ण तथा 3 भाग में से 1 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। मुनियों में श्रेष्ठ गंधर आदि देवों ने लल्लक नामक तीसरे इंद्रक में यही जघन्य स्थिति कही है और 22 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। इस प्रकार छठी पृथ्वी में
सामान्य रूप से 22 सागर प्रमाण आयु कही है। 7वीं पृथ्वी में केवल एक अप्रतिष्ठा नामक इंद्रक है और उसमें यही जघन्य स्थिति बतलाई गई है। जो उत्कृष्ट स्थिति है वह 33 सागर प्रमाण है। इस प्रकार 7वीं पृथ्वी में सामान्य रूप से 33 सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आयु का प्रकरण पूरा हुआ। अब नारकियों के शरीर की ऊंचाई का वर्णन किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? पहली पृथ्वी के सीमंतक नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ है। तरक नामक दूसरे प्रस्तार में एक धनुष 1 हाथ तथा 8.5 अंगुल है। 3 हाथ से ज्यादा, क्योंकि 3 हाथ का 4 हाथ का एक धनुष होता है ना, ऐसे ही होता है। रौरुक नामक तीसरे प्रस्तार में एक धनुष 3 हाथ तथा 17 अंगुल है। भ्रांत नामक चौथे प्रस्तार में 2 धनुष 2 हाथ और 1.5 अंगुल। उत्भ्रांत नामक 5वें प्रस्तार में 3 धनुष और 10 उंगल। संभ्रांत नामक 6वें प्रस्तार में 3 धनुष 2 हाथ और 18.5 उंगल। असंभ्रांत नामक 7वें प्रस्तार में विशद ज्ञान के धारी आचार्यों ने नारकियों के शरीर की ऊंचाई 4 धनुष 1 हाथ और 3 अंगुल बतलाई है। भ्रांति रहित आचार्यों ने विभ्रांत नामक 8वें प्रस्तार में नारकियों के शरीर का उच्छेद यानी ऊंचाई 4 धनुष 3 हाथ और 11.5 अंगुल प्रमाण कहा है। त्रस्त नामक 9वें प्रस्तार में 5 धनुष 1 हाथ और 20 अंगुल ऊंचाई कही गई है। जहां प्राणी भयभीत हो रहे हैं, ऐसे त्रसित नामक 10वें प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई चतुर आचार्यों ने 6 धनुष और 4.5 अंगुल प्रमाण बतलाई है। वक्रांत नामक 11वें प्रस्तार में श्रेष्ठ वक्ताओं ने नारकियों का शरीर 6 धनुष 2 हाथ और 13 अंगुल प्रमाण कहा है। अवक्रांत नामक 12वें प्रस्तार में विद्वान आचार्यों ने नारकियों की ऊंचाई 7 धनुष और 21.5 अंगुल कही है। और विक्रांत नामक 13वें प्रस्तार में 7 धनुष 3 हाथ तथा 6 अंगुल प्रमाण ऊंचाई है। इस प्रकार बुद्धिमान आचार्यों ने प्रथम पृथ्वी में ऊंचाई का वर्णन किया। दूसरी पृथ्वी के स्तरक नामक पहले प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 8 धनुष 2 हाथ 2 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भाग में से 2 भाग प्रमाण मानी जाती है। स्तनक नामक दूसरे प्रस्तार में नारकियों का उच्छेद 9 धनुष 22 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भाग में से 4 भाग प्रमाण कहा गया है। मनक नामक तीसरे प्रस्तार में 9 धनुष 3 हाथ 18 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भाग में से 6 भाग प्रमाण ऊंचाई बतलाई है। वनक नामक चौथे प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष 2 हाथ 14 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 8 भाग मानी जाती है। घाट नामक 5वें प्रस्तार में 11 धनुष 1 हाथ 10 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 10 भाग शरीर की ऊंचाई कही गई है। संघाट नामक 6वें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 12 धनुष 7 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 1 भाग प्रमाण कही गई है। जिह्वा नामक 7वें प्रस्तार में 12 धनुष 3 हाथ 3 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 3 भाग प्रमाण ऊंचाई है। जिह्वक नामक 8वें प्रस्तार में 13 धनुष 1 हाथ 23 अंगुल और 1 अंगुल के 5 भागों में 1 भाग प्रमाण ऊंचाई इष्ट है। लोल नामक 9वें प्रस्तर में 14 धनुष 19 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 7 भाग प्रमाण ऊंचाई है। लोलुप नामक 10वें प्रस्तार में 14 धनुष 3 हाथ 15 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 9 भाग प्रमाण ऊंचाई है। और स्तन लोलुप नामक 11वें प्रस्तार में 15 धनुष 2 हाथ और 12 अंगुल ऊंचाई इष्ट है। इस प्रकार दूसरी पृथ्वी में नारकियों के शरीर की ऊंचाई का वर्णन किया। तीसरी पृथ्वी के तप्त नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 17 धनुष 1 हाथ 10 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण कही गई है। स्पष्ट ज्ञान रूपी इष्ट दृष्टि को धारण करने वाले तपित नामक दूसरे प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 19 धनुष 9 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भाग में से 1 भाग प्रमाण बतलाई है। शिष्ट जनों ने तपन नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों के शरीर का उच्छेद 20 धनुष 3 हाथ और 8 अंगुल प्रमाण बतलाया है। तापन नामक चौथे प्रस्तार में नारकियों की शरीर की ऊंचाई 22 धनुष 2 हाथ 6 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 2 प्रमाण कही गई है। निदाग नामक 5वें प्रस्तार में 24 धनुष 1 हाथ 5 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भाग में से 1 भाग प्रमाण ऊंचाई विद्वानों ने बतलाई है।
जिनकी आत्मा ज्ञान के द्वारा दीप्यमान है, ऐसे आचार्यों ने प्रोज्वलित नामक छठवें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 26 धनुष और 4 अंगुल प्रमाण बतलाई है। आगम ज्ञान से सुशोभित विद्वत जनों ने उज्ज्वलित नामक 7वें प्रस्तार में नारकियों की शरीर 27 धनुष, 3 हाथ, 2 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भाग में 2 भाग ऊंचा प्रमाण ऊंचा कहा है। विद्वानों को संज्वलित नामक 8वें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 29 धनुष, 2 हाथ, 1 अंगुल के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण जानना चाहिए। और संजुलित नामक 9वें प्रस्तार में ऊंचाई का प्रमाण 31 धनुष तथा 1 हाथ प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार तीसरी पृथ्वी में नारकियों की ऊंचाई का वर्णन किया। चौथी पृथ्वी के आर नामक प्रथम प्रस्तार में 35 धनुष, 2 हाथ, 20 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में 4 भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है। तार नामक दूसरे प्रस्तर में 40 धनुष, 17 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में 1 भाग प्रमाण नारकियों की ऊंचाई है। मार नामक तीसरे प्रस्तार में 44 धनुष, 2 हाथ, 13 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण ऊंचाई बताई गई है। वर्चस्क नामक चौथे प्रस्तार में विद्वानों ने शरीर की ऊंचाई 49 धनुष, 10 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाई है। तमक नामक 5वें प्रस्तार में 53 धनुष, 2 हाथ, 6 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में 6 भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है। षड नामक 6वें प्रस्तार में 58 धनुष, 3 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में 3 प्रमाण ऊंचाई बताई गई है। और षड्जर नामक 7वें प्रस्तार में 62 धनुष, 2 हाथ ऊंचाई प्रसिद्ध है। इस प्रकार चौथी पृथ्वी में विद्यमान नारकियों की ऊंचाई का वर्णन किया है। पांचवी पृथ्वी के तम नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 75 धनुष बतलाई है। ब्रह्म नामक दूसरे प्रस्तार में 87 धनुष और 2 हाथ है। जश नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 100 धनुष कही है। अंध नामक चौथे प्रस्तार में 112 धनुष तथा 2 हाथ है। और तमिश्र नामक 5वें प्रस्तार में 125 धनुष है। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी में विद्वानों ने ऊंचाई का वर्णन किया। छठवीं पृथ्वी के हिम नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 166 धनुष, 2 हाथ और 16 अंगुल बतलाई है। वर्दल नामक दूसरे प्रस्ताव में शास्त्र रूपी नेत्रों के धारक विद्वानों ने नारकियों की ऊंचाई 208 धनुष, 1 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण देखी है। और लल्लक नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 250 धनुष बतलाई है। इस प्रकार कृतकृत्य सर्वज्ञ देव ने छठवीं पृथ्वी में ऊंचाई का वर्णन किया। सातवीं पृथ्वी में एक ही अप्रतिष्ठा नाम का प्रस्तार है, तो उसमें संदेह रहित ज्ञान के धारक आचार्यों ने नारकियों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण निश्चित की है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने आयु जानी, उनके अंतर जाने, उनकी ऊंचाई जानी, है ना। लुक्स लाइक नेक्स्ट विल बी अवधि ज्ञान का विषय। और फिर उनका जन्म जब होता है तो वो उत्पाद शैया पर वहां भी होते हैं, लेकिन उछलते हैं, तो वो किस नरक में कितना उछलते हैं वो जानकारी है। ठीक है, और फिर उनकी गति आगति कि कौन सी गति से आते हैं या आ सकते हैं और कौन सी गति में जाते हैं। तो काफी डिटेल हो गया एक्चुअली, इवन जितना हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा था उससे भी ज्यादा डिटेल यहाँ पर हमें मिल रहा है ना। किसी को कोई क्वेश्चन आज के? वैसे तो सिंपल सा ही था, है ना। कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे हम लोग। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस मतलब है कि जो ऊपर के नरक हैं उनमें दुख कम होता है और शरीर भी छोटे होते हैं। हाँ और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं शरीर बढ़ता जा रहा है, तो हाँ, इसका मतलब बड़ा शरीर भी दुखदाई है दुख ना। और बड़ा शरीर होकर दुख और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा जितना भारी। बड़ा परिग्रह हो गया ना शरीर भी एक तरह से अपना, राइट। तो जितना बड़ा शरीर उतने बड़े बड़े दुख। बिल्कुल सही। और भी इंटरेस्टिंग ये है कि जो सर्वार सिद्धि जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे थे, 33 सागर की आयु सर्वार सिद्धि में और 33 सागर की आयु 7वीं पृथ्वी में, लेकिन जो शरीर की ऊंचाई है वो कितनी वेरिएंट है। नीचे में नारकी में 500 धनुष की ऊंचाई है और ऊपर सर्वार सिद्धि में 1.5 हाथ के ना। तो इसलिए उनके दुख कम है। ठीक है, जिनवानी स्तुति।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नाउ बाण करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।